दिव्या जी कैसी ठीक है ना वो? मैं आपको झूठी तसल्ली तो नहीं देना चाहता, हालांकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। कामना बेटा तुम भी हमारे साथ चलो। कामना! अरे करमजली, पहले ही तूने हमारी क्या कम नाक कटवाई है और अब ये खुदकुशी करके हमें और भी बदनाम करने पे तुले है तू। आई एम सॉरी मिस्टर सिंह, पर हम दिव्या को बचा नहीं सके। क्या हुआ? बेटा वो लोग दिव्या को नहीं बचा सके। क्या बोल रहे हैं आप? बकवास कर रहे हैं? क्या क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी बोलते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं? पागल हो गए क्या? दिव्या जी उठिए, दिव्या जी कुछ नहीं, आपको देखिए दिव्या जी बेहोश हो गई। अब उठिए दिव्या जी, हमें छोड़कर नहीं जा सकते। देखो भाई बेहोश हो गई है, देखो ना भाई बेहोश हो गई है। दिव्या जी आप समझने की कोशिश कीजिए, वो मर चुकी है। कहाँ मरी है वो? कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। आप समझने की कोशिश कीजिए। दिव्या जी उठिए ना, अरे उठिए ना दिव्या जी, आपको हमारे लिए जीना होगा। गोली लगी है, बेहोश हुई है, मरी नहीं है। दिव्या जी आपके मन में जो था, कहा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी कहना चाहते हैं कि हम बहुत 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 प्यार करते हैं आपसे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। देखिए हम माने ये कंगन भी दिया है, ये माने का कंगन पहनाकर दुल्हन बनाकर लाना बनारस। देखिए देवा जी उठ जाइए, एक बार उठ जाइए दिव्या जी, एक बार हमारे लिए उठ जाइए। अरे देखो ना भाई, देखो ना दिव्या जी, एक बार उठ जाइए दिव्या जी, एक बार हमारे लिए एक बार उठ जाइए दिव्या जी, उठिए, आपको हमारे लिए उठना होगा। देखो ना भाई राजीव जी, देखिए ना, देखो ना हमारी शक्ल का, देखो ना भाई। दिव्या जी उठिए ना, प्लीज हमारे लिए उठिए। दिव्या जी एक बार उठ जाइए, दिव्या जी हमारे लिए एक बार उठ जाइए। दिव्या जी एक बार आंखें खोलिए, एक बार। दिव्या जी देखिए मैं लेके आता हूं। हम सबूलर का फूल भी है आपके लिए, आंखें खोलिए, एक बार आंखें खोल लीजिए, बस उसके बाद कुछ नहीं, एक बार आंखें खोलिए। देखो डॉक्टर साहब, दिव्या जी हम आपके लिए हम नहीं जी सकते। दिव्या जी एक बार उठ जाइए, दिव्या जी बहुत 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 प्यार करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं दिव्या जी, दिव्या जी एक बार उठ, दिव्या जी, दिव्या जी प्लीज दिव्या जी, हमारी बात तो सुनिए दिव्या जी। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। डॉक्टर, पेशेंट की हार्ट बीट चलने लगी है। आप ऐसे वादा छोड़ के हमसे नहीं जा सकते। उठिए, उठिए।
डॉक्टर साहब, चमत्कार हो गया सिंधुरा जी। दिव्या जी बच गए हैं। अभी थोड़े वक्त के लिए हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। अगर ये वक्त टल गया तो समझिए वो पूरी तरह से खतरे से बाहर हो गई हैं। एक्सक्यूज मी। हम जानते थे कि आप ठीक हो जाएंगी। हम जानते थे। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो आपको ठीक होना ही पड़ेगा। तुमने सुना उसने क्या कहा? हाँ दीप, डॉक्टर कह रहे हैं कि दिव्या बच गई है। मैंने आपसे कहा था अमर उसे मरने नहीं देगा। तुमने वो सुना जो दिव्या ने कहा? उसने कहा सागर। क्या? उसने सागर का नाम लिया। तो इसका मतलब है उसे सब कुछ याद आ गया। अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो जाके डूब मरो चुल्लू भर पानी में। आज जो भी कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम हो। जाके डूब मरो चुल्लू भर पानी में। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। उसकी जिम्मेदार तुम हो। महुआ, हमारी बात सुनो। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती महुआ। पिछले 22 सालों से हम पति पत्नी का रिश्ता निभाते आए हैं और इतने सालों में आज तक ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, जो हमने आपसे छुपाई हो महुआ। एक बार आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमने इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई है तो इसकी कोई वजह होगी, एक बहुत बड़ी वजह। आपने जो बात मुझसे छुपाई है वो हमारे बच्चे के बारे में है। हमारा बच्चा हमारे लिए सबसे अहम है, सारी दुनिया से बढ़कर। हाँ महुआ, और इसलिए हमने बात छुपाई क्योंकि हमारे बच्चे की जान को खतरा था। खतरा? क्या बात कर रहे हैं आप? हम आपको सब कुछ समझाते हैं, बिल्कुल शुरुआत से समझाते हैं आपको। याद है महुआ, जब आप पेट से थे और आपको दर्द शुरू हुए थे, तब हमने क्या कहा था कि चलो हम यहाँ से दूर चलते हैं, हम अपना छोटा सा परिवार कहीं दूर जाकर जिएंगे।
याद है अस्पताल में भी हम यही कह रहे थे कि हम यहाँ से चलते हैं। इस सब की एक ही वजह थी महुआ, हमारे बच्चे की सुरक्षा। और इसलिए इन 22 सालों से हमने ये बात आपसे छुपाई, क्योंकि हमें बस यही डर था कि कहीं आपकी एक छोटी सी गलती से भी सिंधुरा जी को सच पता चल जाए तो हमारे बच्चे की जान खतरे में आ सकती है। और आज हमारा बेटा बड़ा होकर क्या बना है? वो सागर है महुआ, छोटे ठाकुर, आपके भाई, और वो लड़की दिव्या। हमें बस यही डर है कि सिंधुरा जी उन्हें कुछ करना दे। पिछले जन्म में जैसे उन्होंने सागर और विद्या की जान ली थी, हम नहीं चाहते कि वो अमर और दिव्या की जान ले। पहली मुलाकात से हमारा रिश्ता बन गया था, जानती हैं? पहली बार जब आपने और हमने एक दूसरे को देखा तब से। दिव्या जी, शायद भाग्य ने हमारा मिलना तय कर रखा था। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मिलना ही था। दिव्या जी, आपसे वादा करते हैं कि कुछ भी हो जाए, आपके चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहेगी, हमेशा खुश रहेगी, कुछ भी हो जाए। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत से। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। मुझे राजीव ने सब कुछ बता दिया, अमर के बारे में, गुरुजी की भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ बता दिया दी। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं अमर को आपके खिलाफ कभी खड़ा नहीं होने दूंगी। आप प्लीज अमर को बख्श दीजिए, आप मेरे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी ना दी। हाँ दी, नहीं पहुंचाएंगी ना। सिंदूरा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुंचाऊंगी? तुम्हारा बेटा क्या मेरा बेटा नहीं है? हाँ, मैं सागर से नफरत करती थी क्योंकि वो हमारा खून ही नहीं था, लेकिन अमर तो हमारा अपना खून है। मैं अपनी सगी बहन के बेटे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? महुआ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। क्या हालत बना रखी है? आंसू पूछो, आंखें देखो कितनी लाल हो गई है। घर जाओ, आराम करो। और सुनो,
तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा। राजीव, तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही नहीं खुलने लगा है। 22 साल पहले जो चेतावनी मैंने तुम्हें दी थी शायद तुम भूल गए। याद दिला दूं? अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया जिससे मैं नाराज हुई तो मेरे खिलाफ उठा हुआ हर वो कदम तुम्हारे बेटे को बहुत भारी पड़ सकता है। पर सिंदूरा जी, आपने अभी तो महुआ से वादा किया था कि वादा क्या है ना राजीव, मैं सिर्फ वही वादे निभाती हूँ जो मैं अपने आप से करती हूँ, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने आप से करती हूँ। सबसे ऊपर सिर्फ मैं हूँ। मेरे खिलाफ अगर कोई पत्ता भी जाता है ना तो मैं उसे भी नहीं बख्शती। तो तुम ध्यान रखना, मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी और जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि तुमने अपनी हद पार कर दी है तो समझ जाना कि सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारे बेटे के लिए, तुम्हारे असली बेटे के लिए। देर से यहाँ बैठे हो, थोड़ी देर आराम कर लो, थक जाओगे नहीं तो। मैं बैठती हूँ यहाँ दिव्या के पास। नहीं सिंदूरा जी, जब तक दिव्या जी ठीक नहीं हो जाती हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करेंगे, जल की एक बूंद नहीं पिएंगे जब तक दिव्या जी ठीक नहीं हो जाती। अच्छा लगा ये जानकर कि दो लोग एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिंदूरा जी, आपको एहसास नहीं है आपने क्या किया है। अरे हमने स्वयं देखा कि सम्राट के हाथ में बंदूक थी, आपने बहुत बहादुरी से सामना किया। अरे आप निडर हैं, बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत बड़ा दिल। नहीं अमर, ये तो मुझे करना ही था। इस तो किस बात का है कि जो मैं चाहती थी वो हुआ नहीं। जी? मेरा मतलब है गोली आखिर दिव्या को लगी गई। हाँ, होने को कौन टाल सकता है, मगर हमें पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर अमर यहाँ से नहीं हिला तो मैं दिव्या को खत्म कैसे करूं? और दिव्या को खत्म करना जरूरी हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि जब दिव्या होश में आए
तो वो दिव्या न रहे, विद्या बन जाए।